अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 4 के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे इफ एल्स स्ट्रक्चर के ऊपर। हम देखेंगे इफ एल्स स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल होता है और हम इसके जरिए से कैसे कंडीशनल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कर क्या सकता है। बेसिकली इट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट ही की एक मॉडर्न फॉर्म है और उसकी मॉडरेट फॉर्म है जिसको हम मल्टीपल कंडीशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड द अदर व्हेन इट इज फॉल्स। ये तब कंडीशंस को इंप्लीमेंट करता है जब कंडीशन हमारे पास ट्रू हो या फिर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो। If there are multiple situations where one block is executed and other is skipped, then this structure is followed. अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पे हमारे पास एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करे और एक ब्लॉक स्किप करे तो वहां पे हम if else स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। लफ्जी मानी अगर आप देखें तो if का लफ्जी मानी बनता है अगर और else का लफ्जी मानी है वरना। सो इसका मतलब है अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट्स चलेंगी, वरना अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट्स हमारे पास चलेंगे। ये कंडीशंस कैसे इंप्लीमेंट होती हैं हम इनके मुतल्लिक पढ़ते हैं। बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। इसमें जो रूल्स आपने याद रखने हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, वो ये हैं। बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। दोनों ही स्टेटमेंट्स इफ और एल्स वाली इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। एंड बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। और ये भी मुमकिन नहीं है कि दोनों ही ब्लॉक वो इफ और एल्स वाले पोर्शंस एट द सेम टाइम वो स्किप कर जाएं। ना तो दोनों एक ही वक्त में एग्जीक्यूट होंगे, ना ही दोनों एक वक्त में स्किप होंगे। दोनों में से एक पोर्शन वो लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट होगा और एक पोर्शन लाजमी तौर पे स्किप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इफ देयर इज अ कंडीशन एंड कंडीशन इज ट्रू देन द रेलेवेंट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द रेलेवेंट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। सो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स की कंडीशंस होती हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके रेलेवेंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती हैं और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके रेलेवेंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। क्लासरूम में अगर टीचर क्लास में आए हैं तो आज लेक्चर होगा, वरना आज लेक्चर नहीं होगा। सो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, ट्रू और फॉल्स के बेसिस के ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट्स लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट करेगी। अगर हम इसका जनरल सिंटैक्स देखें तो उसमें आप देख रहे हैं इफ लिखने के बाद हमने लिखना है कंडीशन। कंडीशन हमेशा याद रखिएगा हम मोस्टली पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को ऑन किया, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 2 अप टू स्टेटमेंट n तक हम यहाँ पे लिखेंगे। वरना अगर ये पोर्शन स्किप हो जाता है तो फिर हम एल्स पोर्शन की तरफ चले जाते हैं और एल्स में हमने मल्टीपल कंडीशंस को लिखना होता है। ऑन द रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट्स चलेंगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट्स वो हमें डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगे। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम से हम इस पूरे मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने यूजर से उसकी एज पूछनी है। अगर उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो हम कहेंगे यू आर मैच्योर, और अगर उसकी एज 18 से कम है तो हम उसे इमेच्योर डिक्लेयर कर देंगे। सो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा हैश इंक्लूड। उसके बाद हमने लिखा stdio.h। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h। ये बेसिकली हमारे पास दोनों ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन लिखने के बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एज। हमने इसको लिखा इंट एज। इंट एज लिखने के बाद हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी प्रिंट एफ की, एंटर योर एज। हमने यूजर से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी एज हमें बताएं ताकि हम चेक कर सकें कि आप किस कंडीशन के ऊपर पूरा उतरते हैं। स्कैन एफ के अंदर हमने लिखा %d रेफरेंस ऑपरेटर वेरिएबल एज। इसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट की, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल 18। अगर तो एज 18 या उससे ज्यादा है तो मैसेज आएगा प्रिंट एफ के अंदर यू आर मैच्योर, वरना एल्स पोर्शन के अंदर हम लिख देंगे प्रिंट एफ
यू आर इमेच्योर, और उसके बाद हम गेट ch फंक्शन लगा के इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइलर के जरिए से रन करके देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आती है, एंटर योर एज। हम यहाँ पे यूजर से रिक्वेस्ट करते हैं भाई अपनी एज यहाँ पे एंटर करो, वो यहाँ पे एज एंटर करता है। अगर तो उसकी एज 18 या उससे ज्यादा होगी तो मैसेज डिस्प्ले होगा यू आर मैच्योर, और अगर ऐसा नहीं हुआ और 17 या 15 या 13 आपने एज एंटर की, बिलो देन 18 एज जब भी आप एंटर करेंगे तो उसके नतीजे में मैसेज आएगा यू आर इमेच्योर। अगर इसमें कोई भी चीज जिसकी आज के लेक्चर में आपको समझ नहीं आई तो कमेंट में मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं ताकि मैं आपको इसका बेहतर सोल्यूशन बता सकूं। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए से अपने जो कोड है वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। हाजिर होंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।